पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि। सदैव अटल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल पहुंची, पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू समेत कई मंत्रियों ने किया नमन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में चली 3 घंटे की मैराथन बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर नहीं हुआ कोई समझौता। बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सुरक्षा को बताया सबसे जरूरी, कहा अगली बैठक मॉस्को में होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक को बताया अच्छा, कहा हम चाहते हैं रूस और यूक्रेन के बीच दोस्ती बढ़े, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। मैं कोशिश करता रहूंगा। राष्ट्रपति पुतिन ने आने वाले समय में वैश्विक शांति की जताई उम्मीद, कहा ट्रंप के साथ यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर बात हुई है। वार्ता के दौरान अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रहे मौजूद। रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव हुए शामिल। राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का के एंकोरेज में मिलिट्री एयरपोर्ट पर किया राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत। प्लेन से उतरते ही दोनों राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से मिलाए हाथ। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए अलास्का एयरपोर्ट पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने भरी उड़ान। एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे B-2 बॉम्बर और F-22 फाइटर जेट। अलास्का एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के दिखे शानदार केमिस्ट्री। बैठक के लिए दोनों एक ही कार से हुए रवाना। पुतिन के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने विमान में पत्रकार से बातचीत में अपना रुख किया साफ, अगर बातचीत अच्छी नहीं हो रही मैं बाहर निकल आऊंगा। एंकोरेज में ट्रंप और पुतिन की वार्ता के दौरान यूक्रेन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। ट्रंप और पुतिन को बताया वॉर क्रिमिनल, कहा वॉर क्रिमिनल समझौता नहीं कर सकते। एंकोरेज में वार्ता स्थल के पास राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने भी किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुतिन से समझौता करने की अपील की। पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के प्लान के ऐलान के बाद एक्शन में वित्त मंत्रालय। जीएसटी काउंसिल को भेजा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी में 4 की जगह 2 स्लैब होंगे। जीएसटी में अब 5 और 18% के ही स्लैब रखने का प्रस्ताव। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेंगे। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने मोदी सरकार को बताया संवेदनशील, कहा जीएसटी सुधार से लोगों को काफी फायदा होगा। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मुंबई में भारी बारिश की वजह से विक्रोली पार्क साइट इलाके में लैंडस्लाइड। एक मकान पर पत्थर और मिट्टी गिरने से 2 की मौत। लैंडस्लाइड में एक महिला और 2 साल की बच्ची घायल। दोनों को राजावाड़ी अस्पताल में किया गया भर्ती। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद कुर्ला और चैंबूर इलाके में भरा पानी। गांधी मार्केट में सड़कें नाले में हुई तब्दील। गाड़ियों की आवाजाही में हुई मुश्किल। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में भी बीती रात हुई जोरदार बारिश। सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। मुंबई में भारी बारिश से SLCR ब्रिज पर जल भराव। कई जगहों पर घुटनों तक भरा पानी। सड़कों पर जल जमाव की वजह से गाड़ियां हुई बंद, यातायात हुआ प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चशौटी गांव में बादल फटने के बाद आए सैलाब में अब तक मरने वालों की तादाद 65 तक पहुंची। 300 से ज्यादा घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। फ्लैश फ्लड में आई मलबे में 3 मंदिर, 6 मकान और कई दुकानें बही। लापता लोगों की तलाश में डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। राहत कर्मियों के मुताबिक मुश्किल हालात की वजह से कम 1 हफ्ते चलेगा सर्च ऑपरेशन। फतेहशाह दरगाह से सटे रेस्टरूम की दीवार और छत गिरने से हुआ हादसा। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों को किया रेस्क्यू। अहमदाबाद में शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर स्वाभिमान यात्रा। 1000 से ज्यादा कार का काफिला यात्रा में हुआ शामिल। 29 अगस्त को दांडी में खत्म होगी यात्रा। अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड से हुई यात्रा की शुरुआत राज्यसभा सांसद नरहरी अमीन और विधायक अल्पेश ठाकुर सहित बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर स्वाभिमान यात्रा में 15 दिन के दौरान 3000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। गांव-गांव तक सेना के शौर्य से लोगों को कराया जाएगा परिचित। 500 से ज्यादा कार्यक्रम का होगा आयोजन। मुंबई के वर्सोवा बीच पर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर हुआ नाटक का मंचन। अभिनेता ब्रिजेंद्र काला समेत बॉलीवुड के कई कलाकार भी हुए कार्यक्रम में शामिल।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूजा पाल के बहाने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए जाने पर कहा, यह पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का अपमान है। यूपी सरकार की मंत्री दानिश आजाद अंसारी का अखिलेश पर तंज। कहा, सीएम की तारीफ उनका कोई विधायक करे तो सपा को पसंद नहीं। गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बढ़ी रौनक। मंदिरों को सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, पूरे मंदिर में की गई शानदार सजावट। एशिया कप T20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को होगी। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कुछ कड़े फैसले ले सकती है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में रिंकू सिंह को मौका मिलना मुश्किल। सुमन और श्रेयस पर चर्चा जारी।